This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं माज़विन शफीक और मैं हूं नासिर अब्बास। अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। 23 पोलिंग स्टेशन के नताइज में ताख़ीर पर मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने दरख्वास्त दी और इन पोलिंग स्टेशन के नताइज को हतमी नताइज में शामिल ना करने की इस्तदा की। रिटर्निंग अफसर ने नौशीन इफ्तिखार से कहा कि इन 23 पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के पोलिंग एजेंट्स को प्रिजाइडिंग अफसर की तरफ से दिए गए फॉर्म 45 फराहम किए जाएँ। नून लीगी उम्मीदवार ने 18 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 भिजवाए। फॉर्म 45 का तफसीली जायज़ा लेने पर नून लीग उम्मीदवार के खदशात की तस्दीक हुई, ताहम पीटीआई उम्मीदवार ने प्रिजाइडिंग अफसर के फॉर्म 45 पर इजहार इत्मीनान करते हुए नताइज जारी करने का मुतालबा किया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पर 20 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर को तहकीकात के लिए बुलाया गया तो 13 गुमशुदा प्रिजाइडिंग अफसर्स में से 8 ने अगले रोज़ पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाया कि रात 10:30 बजे तक वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हुआ और धुंध के बायस इनको पहुंचने में ताख़ीर हुई, जबकि मोबाइल फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने के बायस वो कई घंटे से राब्ता नहीं कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के दौरान प्रिजाइडिंग अफसर खौफजदा और परेशान थे। बादिउल नज़र में 14 पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसर ने नताइज में रद्दोबदल किया, लिहाजा शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन NA 75 के 14 पोलिंग स्टेशन में दोबारा इलेक्शन कराए और तब तक इलेक्शन कमीशन NA 75 के नताइज का ऐलान न करे। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सेनेट इलेक्शन के लिए फैसल वाडा के कागजात नामजदगी की मंजूरी पर रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान की अपील पर समाअत की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसल वाडा के खिलाफ कादिर मंदोखेल की अपील को मुस्तरद कर दिया और पीटीआई रहनुमा की नामजदगी को दुरुस्त ठहराते हुए इन्हें सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेज रशीद के सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत। परवेज रशीद के वकील खालिद इसहाक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कानून के मुताबिक अगर उम्मीदवार के इल्म में कोई यूटिलिटी बिल वगैरह नहीं है तो वो अदा कर सकता है। परवेज रशीद को बकाया जात से मुतालिक भी नोटिस या इत्तला नहीं मिली। रिटर्निंग अफसर को 2 मरतबा दरख्वास्त दी कि हम बकाया जात देने के लिए तैयार हैं। रिटर्निंग अफसर के सामने ओरिजिनल चेक रखे और बताया कोई बकाया जात लेने को तैयार नहीं। अभी पंजाब हाउस के कंट्रोलर अदालत में मौजूद हैं, हम अभी भी देने के लिए तैयार हैं। अगर ये कैश में लेना चाहते हैं तो हम 1 घंटे के वक्फे तक कैश दे देंगे। एतराज कुंदा के वकील ने जवाबी दलाइल में कहा, परवेज रशीद की जानिब से क्रॉस चेक दिया गया जो इनकी बदनीयती जाहिर करती है। अगर ये कहते हैं कि कंट्रोलर को कहें कि रकम ले लें तो फिर इसका चेक क्यों दे रहे हैं? उनका मकसद सिर्फ अपने कागजात नामजदगी मंजूर करवाना है। ये कहते हैं कि कमरा इनके इस्तेमाल में नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन कवानीन में यूटिलिटी बिल्स, रेंट समेत दीगर से मुतालिक वजाहत के साथ बताया गया है। इलेक्शन कवानीन के मुताबिक इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा करवाने से पहले तमाम बकाया जात जमा करवाना ज़रूरी होते हैं। फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने परवेज रशीद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में 2 जजेस की रिटायरमेंट पर उनके एजाज में दिए गए डिनर से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस कासिम खान का कहना था, अब वक्त बदल गया है, लोगों को अपने हकूक का इदराक हो गया है, अब लोग हकूक के लिए अदालतों में आ रहे हैं। 2016 के तमाम सिविल मुकदमात का 31 मार्च तक फैसले करने का हुक्म दुरुस्त है। अब ये नहीं हो सकता केस दादा दायर करे और पोता इसका इख्तिताम करे। अब तेजी से इंसाफ फराहम करना ज़रूरी है। इस मौके पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि हल्फ का पाबंद हूँ, अदलिया में अच्छे जजेस को सामने लाना है जो अदलिया का वकार साबित हो और पिछले लोगों को इंसाफ फराहम कर सकें। ख्वाहिश है मीडिया को बाहर निकाल कर कमरे बंद कराकर
वकला से दिल खोल कर बातें करूं, मगर मुझ पर कुछ पाबंदियां भी हैं। मौका मिला तो गुफ्ती न गुफ्ती तमाम बातें तहरीर में लाऊंगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि अवाम का पैसा अपनी जाती अना की जंग में झोंकने वालों का एहतसाब बाकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा, नवाज शरीफ के दुश्मनों को फिर जिल्लत आमेज शिकस्त हुई, करप्शन पकड़ी गई लेकिन 45 लाख देकर जान छुड़वा ली। नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूं और अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत खुद करता है। इमरान खान और इनके हवारियों को भी जुर्माने अदा करने होंगे जो खजाने से नहीं जाती जेबों से निकलवाए जाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि ब्रॉडशीट तो अपने झूठे इल्जामात पर अदालत में इज्जत अफजाई करवा चुकी है, मगर अभी भी उन लोगों का एहतसाब बाकी है जो पाकिस्तानी अवाम का पैसा अपनी जाती अना की जंग में झोंकते रहे, जो छुप छुप के ब्रॉडशीट वालों को मिलते थे और अपना हिस्सा मांगते थे। ताहम अब सब हकाइक अवाम के सामने आएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि ब्रॉडशीट को लंदन फ्लैट्स के बारे में सवाल उठाने और फिर अदालत से भाग कर जाने पर नवाज शरीफ के वकला को 45 लाख रुपए अदा करना पड़े। झूठ और फरेब के खेल में इस तरह लेने के देने पड़ जाते हैं। श्रीलंका के खिलाफ होम टी20 सीरीज के लिए क्रिस गेल वतन वापस लौट रहे हैं। उन्होंने कोयटा की 2 मैचेस में नुमाइंदगी की। पीर को लाहौर कलंदर के खिलाफ 40 बॉल्स पर 68 रन की इनिंग भी खेली। श्रीलंका से सीरीज खत्म होने के बाद जरूरत पड़ने पर दोबारा कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अमरीकी दफ्तर खारजा के जारी करदा बयान में बिल्कन की स्ट्राइक इसराइलियों, फलस्तीनियों और मशरिक वस्ता के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए अमरीकी नुक्ता नज़र करार दे दिया गया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक वस्ता के लिए अमन मंसूबे का ऐलान करते हुए कहा था कि यरूशलेम इसराइल का दारुल हुकूमत रहेगा जब फलस्तीनियों को मशरिकी यरूशलेम में दारुल हुकूमत मिलेगा और मगरबी किनारे को आधे हिस्से में नहीं बांटा जाएगा। ताहम फलस्तीनियों ने ऐसी किसी भी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था जो कि पूरे मशरिकी यरूशलेम को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत नहीं दिखाए, क्योंकि इस इलाके में मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के मुक़द्दस मकामात हैं। मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन भी अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान इसराइली फ़लस्तीनी तनाज़ा हल करवाने के लिए 2 रियासती हल की हिमायत करते रहे हैं। अमरीकी वजारत खारजा के मुताबिक इसराइली वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान अमरीकी वज़ीर खारजा ने इस मौक़िफ़ का अदा करते हुए कहा कि जो बाइडन इंतज़ामिया समझती है 2 रियासती हल ही इसराइल के एक यहूदी और जमहूरी रियासत को यकीनी बनाने और एक जमहूरी फ़लस्तीनी रियासत के साथ पुरअमन तरीके से रहने का हल है। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सैयद खुर्रम अली ने लोधरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। पुलिस को अवाम दोस्त बनाया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली अवान। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सैयद खुर्रम अली ने लोधरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ऑफिसरान को हदायत जारी कर दी गई हैं और मेरी अव्वलीन तरजीह है कि क्राइम के खात्मा के लिए दिन रात काम किया जाए। उन्होंने कहा कि मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ मुहिम तेज़ कर दी है और उसके लिए तमाम पुलिस ऑफिसरान काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। लोग जब थानों में जाएं तो उन्हें इज़्ज़त मिले। हमने थाना कल्चर तब्दील कर दिया है। रीजन के तमाम अफसरान को हदायत जारी कर दी गई हैं कि आवाम से खुश अखलाक़ी से पेश आएँ, उनके मसाइल मेरिट पर हल करें। उन्होंने कहा कि पुलिस आवाम की दोस्त है। उन्होंने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि पुलिस आवाम की मुहाफ़िज़ है। थानों में आवाम के साथ बदतमीज़ी करने वाले एहलकारों और ऑफिसरान की इस रीजन में कोई जगह नहीं है। इमरान अली आवान, नुमाइंदा, मक्स न्यूज़, लोधरा। उच्च शरीफ में धोड़कोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशों से 60 लीटर देसी शराब बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक एएसआई चौधरी मोहम्मद सलीम अख्तर के ज़ेरे क़यादत धोड़कोट पुलिस की एक छापामार टीम ने नवाही इलाके हामिदपुर कला में कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश यूसुफ हुसैन को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 60 लीटर देसी शराब बरामद कर ली। हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद शाद के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुतल्लिका दफ़ात के तहत थाना दौड़कोट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चौक आजम में सीईओ एजुकेशन शराफत बसरा के बेटे की शादी पर महकमा तालीम हाई अलर्ट हो गया। सीईओ तालीम के बेटे की शादी पर सरकारी स्कूल के बच्चों को रास्ते की सफाई पर लगा दिया। स्कूल के बच्चों की सफाई करते हुए वीडियो मक्स न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस बच्चों को सफाई करते वाज़े देखा जा सकता है। बच्चों ने कहा कि टेंट के रास्ते को साफ करने के लिए स्कूल टीचर्स ने लगाया है। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ अच्छा। जलालपुर पीरवाला में डाकुओं को लेने के देने पड़ गए। नवाही इलाके कोटला चाकर में डाकू नाका लगाकर शहरियों से लूट मार कर रहे थे कि 15 कॉल पर एसएचओ थाना सदर अरशद महमूद भट्टी नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे तो डाकुओं ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। दो तरफा फायरिंग के दौरान एक डकैत साथियों की फायरिंग का निशाना बन गया जबकि दीगर साथी फरार हो गए। फरार डाकुओं की इत्तला मौसूल होने पर एसएचओ थाना सिटी राना साबर ने मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदियां करा दी। हमारे नुमाइंदे इम्तियाज सोमरो के मुताबिक इसी दौरान मफरूर डकैतों का सामना शुजातपुर के करीब थाना सिटी पुलिस से हो गया। पुलिस के रोकने पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। दो तरफा फायरिंग के दौरान पुलिस ने एक डकैत मुनीर उर्फ मलकी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह हाफ़िज़। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.